नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप आप सभी छात्रों को मिलती है उससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप है वो अभी तक नहीं आई है। साथ ही में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी एक तरीके से उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए अगर अप्लाई नहीं किया है तो आपको अप्लाई कर देना है। अभी भी फिलहाल आपके पास में डेट है, यानी कि जो डेट आपकी रखी गई है वो आपकी 31 जनवरी 2025 तक डेट है। तब तक आप जो फॉर्म है वो इजीली भर सकते हो। आपको मैंने एलिजिबिलिटी को लेकर बिल्कुल क्लियर किया था कि इसमें जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है और जो ओबीसी बीपीएल से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे फिर आप यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट हो, आईटीआई कर रहे हो आप, या बीएसटीसी या बीएड वगैरह कर रहे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। सभी छात्रों को मैंने इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो कंप्लीट वीडियो बनाकर मैंने आप सभी छात्रों को बताया भी था, और एक लास्ट वीडियो और बनाया था जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो छात्रों की स्कॉलरशिप है वो किस वजह से नहीं आ पा रही है। अभी जैसे 2024 में आपने अप्लाई किया होगा, आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो कब तक आएगा वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज सुबह ही एक ई पेपर जारी हुआ है। वैसे देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, काफी स्टूडेंट अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन वो एक तरीके से पोर्टल पर जाकर, यानी कि अपनी एसएसओ आईडी ओपन करके वहां पर जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वहां पर जाकर देखते ही नहीं है कि फॉर्म में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काफी छात्रों के वहां पर बैक आ जाती है। और बैक का सीधा सा रीजन होता है, काफी बार क्या होता है कि जो आपके कॉलेज वाले रहते हैं वही आपका बैक है वहां पर दे देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जैसे कॉलेज में आप अपनी फीस वगैरह सबमिट नहीं करवाते हो, या कॉलेज में आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है वो टाइम से सबमिट नहीं होता है, तो इस वजह से वहां पर बैक आ जाती है। तो फिलहाल एक ई पेपर जारी हुआ है, ठीक है, जिसको आप एक नोटिस के रूप में ले सकते हो। तो चलिए एक बार इसको मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। बिल्कुल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से ये जो स्कॉलरशिप है वो चलाई जाती है, जिसको आप एसजेई पोर्टल के माध्यम से भी एसएसओ आईडी ओपन करके देख पाते हो। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना यथा अनुसूचित जाति एससी एसटी पिछड़ा वर्ग हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, साथ में इसमें जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो गया, इनमें 2016-17 से लेकर 2022-23 तक के जो छात्र हैं, ठीक है, अभी जैसे 23 तक ही मान सकते हो, 23 तक के जो छात्र हैं उनका अभी स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं आया है। अब यहाँ पर मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि सभी छात्रों का ही नहीं आया है, कुछ छात्रों का नहीं आया है, और वो उसका रीजन है वो क्या है, और उस रीजन के निस्तारण को लेकर ये नोटिस है वो जारी किया गया है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति करने हेतु अवसर दिए जाने के उपरांत भी कतिपय विद्यार्थियों शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाइन फॉरवर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे बाय चांस आप जैसे फॉर्म भर देते हो, ठीक है, फॉर्म के लिए अप्लाई करने के बाद में आपका क्या होता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में आपके नहीं लग पाते हैं, या एक तरीके से मतलब कि कॉलेज से भी वहां पर पूछा जाता है कि जो ये स्टूडेंट है वो आप किस कॉलेज में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अगर कॉलेज वालों को लगेगा कि इसका पेमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है, इसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं हुआ है, तो वो एक तरीके से वहां से भी उन चीज़ों को बैक दे देते हैं और आपके फॉर्म में वहां पर बैक है वो लग जाती है। उसका आपको सॉल्यूशन करवाना होगा। अब इसको लेकर ये जो नोटिस है, यह एक तरीके से ई पेपर जिसको बोल सकते हो वो जारी हुआ है। इसमें आपको मैं क्लियरली बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर भी कर देता हूँ। देखो, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों के लिए आप मतलब कि तीनों पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे फर्स्ट में देख सकते हो कि जिसकी वजह से ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, अतः विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्त सत्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों का पुनः निस्तारण करने हेतु निम्नानुसार अंतिम तिथि है वो दी गई है। अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। देखो, काफी छात्रों के बैक आ जाता है फॉर्म में, ठीक है, तो वो बैक जो फॉर्म है वो यहाँ से आपका ठीक होगा। इसकी डेट आपकी क्या रहने वाली है, एक की तो आपकी 31 जनवरी रहेगी। उसमें क्या रहेगा कि अगर विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप या अन्य कारण से लंबित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थान को ऑनलाइन फॉरवर्ड करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 31 जनवरी 2025 है वो रहने वाली है। उसी के बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है कि शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच कर प्राप्त
पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 10 फरवरी 2025 है वो रखी गई है। यानी कि जो भी आपके कॉलेज रहते हैं, ठीक है, जो कि भी आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह रहते हैं, उनको उनके द्वारा आपका जो फॉर्म है वो प्राप्त किया जाता है और फॉर्म को प्राप्त करके जो यूनिवर्सिटी वाले हैं या कॉलेज वाले हैं उनको आगे जाकर जो विभाग रहता है, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, उनको वो फॉरवर्ड करना होता है, जिसकी डेट आपकी 10 फरवरी 2025 है वो रखी गई है। उसी के बाद में स्वीकृत अधिकारियों द्वारा समस्त पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 28 फरवरी 2025 है वो रखी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जैसे फॉर्म रहता है, फॉर्म में जैसे आंशिक कमियां कुछ हो गई या उसमें आक्षेप हो गया या एक तरीके से उसमें रेड फ्लैग होने की स्थिति में विभाग द्वारा आक्षेपित किया गया था, ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी हो गया या शिक्षण संस्थान हो गया द्वारा आक्षेप पूर्ति करने हेतु अवसर दिए जाने के उपरांत भी कतिपय विद्यार्थियों या शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाइन फॉरवर्ड नहीं किया गया। यानी कि आपको पता है कि अगर आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका सही टाइम से निस्तारण है वो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, तो अब आप करवा सकते हो, आपको ये अंतिम मौका है वो दिया जाएगा। देखो यहाँ पर 2016 से बात की जा रही है, तो फिलहाल यहाँ पर 2023 तक काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिली है। तो फिलहाल जो भी आपके फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को आपको ठीक करवा लेना है। ठीक है, उनकी डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी 2025 है वो रखी गई है। उसी के साथ में जो स्टूडेंट 2024 के अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारी स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी, फिलहाल आपको मैं क्लियर कर दूं कि अभी जैसे देख सकते हो ये स्टूडेंट है, इनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आती है आप सभी छात्रों को अपडेट है वो कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से दी जाए।